हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आप लोग उसकी काउंसलिंग करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप लोग एमपीडीटी की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, फिर आप लोग किसी जोसा की काउंसलिंग कर रहे हो या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, तो इन सब के लिए आप लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ब्रांच चूज़ करनी पड़ेगी, ब्रांच प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग में ऊपर ब्रांचेस भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूंगी कि आप लोगों को ब्रांच कौन सी चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोगों को, मैंने बच्चों को देखा है कि वो लोग सिर्फ CSIT के पीछे भागते हैं क्योंकि CSIT ट्रेंड में है। ठीक है, पर हमेशा ट्रेंड के पीछे हमें भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। जब मुझे काउंसलिंग करनी थी, ठीक है, मुझे ब्रांच चूज़ करनी थी, तो मुझे ये बहुत डाउट हो रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ये एक सही ब्रांच चूज़ करना हमारे पूरे 4 साल के इंजीनियरिंग पे डिपेंड कर, मतलब इंजीनियरिंग पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमारे पूरे करियर पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी ब्रांच चूज़ करना, एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, फिर ब्रांच और कॉलेज में आपको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आप लोगों को कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। और जब मुझे काउंसलिंग करनी थी तो मुझे यूट्यूब में ऐसी कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली कि जिसमें मैं पूरा अपना एक बार मैं डाउट क्लियर कर लूँ कि मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो सोचा मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें आप लोगों को ये दिक्कत नहीं जाए, आप लोगों को एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप लोगों को कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, और मैंने MPDT के काउंसलिंग के शेड्यूल, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन सब की वीडियो बनाई है, तो आप लोग के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। JEC जबलपुर जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ उसकी वीडियो बनाई है। ठीक है, फिर मैंने जोसा के काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो इन सब की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोगों को जो वीडियो देखना हो, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेन ये 6 ब्रांचेस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, IT, EC और CS। ठीक है, ये ब्रांचेस, इन 6 ब्रांचेस के बारे में आप लोगों को इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि ये जो 6 ब्रांचेस हैं वो आपकी हर कॉलेजेस में होती हैं। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ऑटो, केमिकल, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये हर कॉलेज में नहीं होती हैं। तो जो बेसिकली ये 6 ब्रांचेस हैं जो कि हर कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन 6 ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि CSIT के बारे में सबको पता होता है, पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब के बारे में ज़्यादा बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, मुझे भी नॉलेज नहीं था ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले एक बार ये बता दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, ये आपकी कोर ब्रांचेज हैं। ठीक है, और जो बाकी की हैं ये आपकी बाद में आपकी ब्रांचेस आई हैं। ठीक है, जब मतलब इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ था ये कोर्स, ठीक है, तो आप लोगों की सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच थी। ठीक है, और ये आपकी कोर ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है, और IT, CS और EC आपकी बाद में आई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी EC है वो आपकी इलेक्ट्रिकल से डेराइव हुई है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल में ही आप EC और इलेक्ट्रिकल दोनों का पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल और EC को सेपरेट कर दिया गया है। सिमिलरली CS से आपका IT डेराइव हुआ है। ठीक है, CS में आप लोगों को ज़्यादा सिलेबस होता है, IT में उससे थोड़ा कम सिलेबस होता है। ठीक है, तो EC जैसे इलेक्ट्रिकल में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, फिर आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है, पावर प्लांट से बनती है, वहाँ से आपकी ट्रांसफ़र कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद अपने घर तक कैसे पहुँचती है, ये सब आप इस कैसे बनती है, क्या क्या मशीन्स रिक्वायर हैं, ये सब आप पूरा इसकी डिटेल्स आप लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। ठीक है, EC में आप लोग पढ़ते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे TV, कूलर, ये सब के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ़ैन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, EC में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिकली। ठीक है, CSIT आप लोगों को पता है, आप लोगों को किसी भी ऐप को डेवलप करना है, ठीक है, वेबसाइट डेवलप करनी है, उन सब के लिए आपको कोडिंग करनी होती है, तो CSIT में आप लोग बेसिकली कोडिंग सीखते हैं। मैकेनिकल में आप लोग मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स हैं। ठीक है, हर पूरी दुनिया ही मशीन से चल रही है, तो आप लोगों को मशीन्स कौन कौन सी बनती हैं। ठीक है, रेलवे में इतनी सारी मशीन्स लगती हैं, तो इन सब मशीन्स को कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब आप पढ़ते हैं मैकेनिकल में। सिविल में आप लोगों को कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, मॉल का कंस्ट्रक्शन है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसमें जो जो मशीन्स रिक्वायर है उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो
सारी मतलब ब्रांचेज़ हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। सेकेंड ईयर से फिर आप लोगों का जो आप लोग ब्रांच पढ़ते हैं, मतलब जिस ब्रांच आप लिए होते हैं उस ब्रांच के बारे में फिर आप लोगों का सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है, ठीक है। तो देखिए पहला मतलब आप लोगों का क्राइटेरिया आता है किसी ब्रांच को चूज़ करने से पहले आपका इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग फाइंड करिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, क्योंकि आप लोगों को 4 साल यही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो ही आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि आप लोगों को कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। देखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आधे से वीडियो को मत छोड़िएगा, तो वरना आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो पहला आपका हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया आपका सेक्टर, ठीक है। आप लोग 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद को किस सेक्टर में जॉब चाहते हैं, प्राइवेट में चाहते हैं या पब्लिक में चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्राइवेट में चाहते हैं, अगर आप लोग पब्लिक में चाहते हैं, पहले पब्लिक की बात, मतलब आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन तीनों में से ही कोई ब्रांच चूज़ करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अगर यूपीएससी का ही अगर आप देख लें तो आईईएस का होता है, ठीक है, आईईएस का एग्ज़ाम होता है, या आप लोग एसएससी जेई का एग्ज़ाम देख लें, या आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम देख लें, ठीक है। तो ये जब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की निकलती है, क्योंकि ये कोर ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। आईटी, ईसी और सीएस की आप लोगों को वैकेंसीज़ नहीं मिलेंगी। तो अगर आप लोग फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप लोगों को इन तीनों में से ही किसी की डिग्री होनी होगी आपके पास, तभी आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट जॉब का था। अगर आप लोग प्राइवेट जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में आप सबको पता है कि जो ईसी, सीएस, आईटी इन सब के लिए प्राइवेट जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, इनमें भी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेने का फ़ायदा ये है, आप लोग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अब प्राइवेट कैसे कर सकते हैं इनमें, तो देखिए जो सीएस, आईटी की कंपनीज़ आती हैं कॉलेज में, ठीक है, तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो सीएस, आईटी की कंपनीज़ है उसमें सिर्फ वो लोग सीएस, आईटी के स्टूडेंट्स को ही बैठने की परमिशन देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है उनको परमिशन नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। आप लोग सीएस, आईटी की जो कंपनीज़ आती हैं उसमें हर ब्रांच का स्टूडेंट बैठ सकता है, ठीक है। तो वो लोग आपका जो सिलेक्शन करते हैं वो आप लोगों को बेसिक, वो देखिए जब आप लोगों को कोई भी कंपनी आती है और आप उसमें बैठते हैं तो आप लोगों को पहले एक एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बेसिक्स थोड़ी कोडिंग होती है। सेकंड फिर आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप लोगों को उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सीएस, आईटी, ईसी लेंगे तो भी आप बैठ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेंगे तो भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए उसके लिए। तो अगर आप लोग सीएस और आईटी लेंगे तो आप लोगों को कोडिंग तो आती ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेते हैं तो आप लोग 5-6 महीने का कोडिंग का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक कोडिंग ही आती है, ठीक है। तो आप लोग कोडिंग का अलग से कोर्स कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग कोडिंग सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना होता है। तो सीएस के भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप लोग कोडिंग सीखते हैं, तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को वहाँ से लग जाएगा। प्लस आप लोग अपना थोड़ा सा और स्किल डेवलप करने के लिए कोडिंग से रिलेटेड तो आप लोग कोचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी कोचिंग कर सकते हैं, ज़्यादा फीस भी नहीं होती है उसकी। तो आप लोग कोचिंग कर लेंगे तो आप लोग उससे कोडिंग सीख पाएंगे, ठीक है। आप लोग कोडिंग सीख लेंगे तो आप लोग को बेसिक जो उसका एग्ज़ाम होता है तो वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो देखिए वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, वो ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोग की एक अच्छी इंटरव्यू स्किल होगी तो आप लोग हर एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में काम आएगी, हर जगह आप लोगों की वो स्किल काम आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को प्लेसमेंट में बैठना है तो उसके लिए आप लोगों को आईटी, ईसी, सीएस का होना ज़रूरी नहीं है, आप लोग इन ब्रांचेस का भी हो सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए जो पर्टिकुलर ब्रांच आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए रिलायंस आती है और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वो आती हैं, उनमें आईटी, सीएस, ईसी का बंदा नहीं बैठ सकता, ठीक है। वो जो ब्रांचेस आती हैं वो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आती हैं, ठीक है। लेकिन जो आईटी और सीएस की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें बाकी पूरे स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बेनिफिट किस में है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आईटी, ईसी, सीएस लेते हैं तो आप लोग के पास सिर्फ प्राइवेट ऑप्शन रह जाएगा, मतलब आप लोग के ऑप्शन कम हो जाएंगे। आप लोग ये कोर ब्रांचेस लेंगे तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। आई होप अब आप लोग को डिसीजन लेने में थोड़ा इजी होगा, अब आप लोग का डिसीजन थोड़ा चेंज भी हो सकता है कि हमको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है, ठीक है।
तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है, हम लोगों को ब्रांच चूज़ करनी चाहिए या कॉलेज, मतलब किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग CSITC ले रहे हैं, ठीक है, प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी अच्छी रेपुटेशन है, मैंने आप लोगों को बताया है कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है, MP में कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप लोग बाद में गेट देना चाहते हैं, ठीक है, गेट में आप लोग गेट सब ब्रांचेस के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मतलब बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बेसिकली इनमें गेट देना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को कॉलेज पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को प्लेसमेंट में तो इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए कॉलेज कोई भी हो, ठीक है। आप आफ्टर ऑल आप लोगों को बाद में कोचिंग करनी है, तो गेट की कोचिंग करेंगे तो आप लोगों की बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लोग को कोचिंग करनी है तो फिर आप लोगों को कॉलेज देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग IT, EC, CS लेते हैं तो फिर आप लोगों को कॉलेज देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्लेसमेंट मेन क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को थोड़ा कॉलेज के लिए होना चाहिए। तो जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं आप लोग उनके लिए देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, कम फीस होती है, ठीक है। वो जो फीस बचेगी वो आप लोग अपनी कोचिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। IT, EC, CS के लिए भी जाते हैं तो बहुत हाई फाई कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक प्लेसमेंट हर कॉलेजेस में आते हैं, ठीक है। और कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है कि मतलब देखिए, कॉलेज की रेपुटेशन डिपेंड करती है, फिर कॉलेज वाले कितनी कंपनीज़ को बुलाते हैं वो डिपेंड करता है, और कंपनी कितने स्टूडेंट्स को लेके जाएगी वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो कंपनीज में पोस्ट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, पर आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों को 4 साल में अपनी स्किल अच्छे से डेवलप करनी है कि आप लोग किसी भी सेक्टर में जाएँ, ठीक, गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी में भी जाएँ, प्लेसमेंट में बैठें, आप लोगों को इतना स्किल डेवलप हो जानी चाहिए इन 4 साल के अंदर कि आप लोग प्लेसमेंट में बैठना चाहें तो भी आप लोगों को, देखिए, थोड़ी बहुत कंपनीज हर कॉलेज में आती है, लेकिन अगर आप उन्हीं कंपनी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोगों की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था। अब आप लोग थोड़ा सेलेक्ट, अगर आप लोग जैसे IITs मिल रहे हैं आपको, तो अगर आप लोगों को उतनी अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे खासे आते हैं, ठीक, कंपनीज अच्छी खासी आती हैं। लेकिन अगर आप लोग मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो आप लोग गवर्नमेंट में भी जो अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप उसमें जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जो अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन फ़ीस आपकी गवर्नमेंट में कम लगेगी। इसलिए अगर आप लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में अपना फ्यूचर चाहते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट में प्रेफर करिए, और अगर आप लोग प्राइवेट मतलब आप लोग प्लेसमेंट चाहते हैं तो आप प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई होप अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।